सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से कर्मचारियों पेंशनर्स की आस कि आजादी के महीने अगस्त में एरियर डीए देगी सुख की सरकार। पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी सरकार से डीए और एरियर की आस लगाए हुए हैं। अब कर्मचारियों को आस है कि अगस्त तक सरकार इसकी किस्त जारी कर देगी। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 12% डीए बकाया है। अगस्त महीने में देश को स्वतंत्रता मिली थी। ऐसे पावन अवसरों पर सरकारी कर्मचारियों को आस रहती है कि उनके एरियर व डीए जैसे वित्तीय लाभ पर कोई ऐलान हो। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से कर्मचारियों को एरियर व डीए की बकाया किस्तों की आस है। इस समय हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 12% डीए बकाया है। कुल डीए 50% हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 50% हो चुका है। वहीं पर हिमाचल के कर्मचारियों को अभी 38% डीए मिल रहा है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू होने के बाद से कर्मचारी के एरियर का करीब 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से कर्मचारियों के एरियर का करीब 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। कि आजादी के महीने में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स की आस को पूरा करेगी। जहां तक राज्य सरकार के आर्थिक संकट की बात है तो उन परिस्थितियों में एरियर मिलना तो अभी दूर की कौड़ी लग रही है। अलबत्ता डीए को लेकर जरूर कोई घोषणा हो सकती है। राज्य सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने तो इस बारे में सरकार के दरवाजे पर दस्तक भी दे दी है। महासंघ ने राज्य के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिलकर आग्रह किया है कि बकाया भुगतान 15 अगस्त तक कर दिया जाए। ठीक नहीं हिमाचल सरकार के खजाने की हालत। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कर्ज लेकर रूटीन के खर्च चलाए जा रहे हैं। ऐसे में एरियर का भुगतान तो कठिन है, लेकिन डीए की एक किस्त दी जा सकती है। पिछली बार सरकार ने मार्च महीने में डीए की 4% किस्त का भुगतान किया था। उस भुगतान से खजाने पर 580 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ा है। तब अप्रैल महीना का वेतन जो मई माह में ड्यू था, उसके साथ ही डीए की 4% की किस्त दी गई थी। अब भी 4% डीए देने की सूरत में करीब इतनी रकम का बोझ और खजाने पर आएगा। खैर, कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए राज्य सरकार को भारी भरकम रकम की जरूरत है। उधर कर्मचारी व पेंशनर्स अपने वित्तीय लाभों के लिए अदालत की शरण में जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिए एक मुश्त लाभ देने के आदेश। हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को कई मामलों में पेंशनर्स व कर्मियों के वित्तीय लाभ एक मुश्त देने के आदेश जारी किए हैं। इधर वित्त आयोग के समक्ष रखे गए आंकड़े बताते हैं कि अगले 5 साल में राज्य सरकार को ब्याज की अदायगी के लिए 44,617 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। कर्ज का बोझ भी वित्त वर्ष के अंत में 94,992 करोड़ रुपए हो जाएगा। नए वेतन आयोग के बाद संशोधित वेतन व पेंशन का खर्च 59% बढ़ा है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य सरकार के लिए छठे वेतन आयोग के बकाया 9,000 करोड़ रुपए के एरियर की देनदारी कठिन होगी। यही कारण है कि कर्मचारी भी अब ये उम्मीद लगा रहे हैं कि कम से कम एक किस्त ही सही डीए की मिलनी चाहिए। राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के मुखिया संजीव शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों व पेंशनर्स को उनके बकाया वित्तीय लाभ मिलने चाहिए। इसके लिए मुख्य सचिव से मिलकर अपना पक्ष रखा गया है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि सरकार एरियर व डीए के भुगतान के लिए प्रयास करेगी। सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि एक मुश्त लाभ दिया जा सके। वित्त आयोग के समक्ष भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये चिंता व्यक्त की थी। सीएम ने वित्त आयोग के साथ बैठक में ये कहा था कि निरंतर घटती रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण हिमाचल को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार अगस्त महीने में कर्मचारियों के लिए 4% डीए की किस्त का ऐलान करती है या नहीं।